हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा अध्याय नंबर 13, उसका पार्ट है बेटा 13.6। 13.5 तक बेटा हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था, जिसमें आपको दिया गया था घन एवं घनाभ का आयतन के बारे में। यहाँ जो नया टॉपिक है वो है बेटा बेलन का आयतन। किसका है बेटा? बेलन का आयतन। उसके बारे में मैंने बेटा आपको बता दिया गया था पहले भी। इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और जब क्षेत्रफलों की बात आती है तो हमने बेटा 13.2 में इसके बारे में पढ़ लिया है। अब बात करेंगे बेटा हम 13.6 बेलन का आयतन, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा आज। प्रश्न नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? और लीटर और सेंटीमीटर जो है उसमें रिलेशनशिप क्या है बेटा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब यदि कोई पात्र है तो उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। हल की बात करते बेटा, आधार की परिधि कितनी है बेटा? 132 सेंटीमीटर। वैसे होती कितनी है बेटा वर्त की परिधि? वो होती है 2 पाई आर के बराबर। इसलिए 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 132 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 132। आर का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो इस वाले पद को क्या करना पड़ेगा बेटा? उधर लेके जाना पड़ेगा। वो भी रिवर्स में हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो आर बराबर आपके पास, इसमें इसका भाग लगाना चाहते हो तो कितनी बार जाएगा बेटा? ये दोनों का 3 बार। 3 को 7 से गुणा किया तो 21। तो ये आर का मान जो है वो कितना आ गया बेटा? 21 सेंटीमीटर आ गया है। 22 से इसको यदि काटेंगे हम तो 6 बार कटेगा। 6 को 2 से काट देंगे तो 3 बार होगा। तो ये आपके पास त्रिज्या आ गई। तथा ऊंचाई पहले से आपको दे रखी है बेटा h बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए बेटा? इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो कितना लीटर पानी आएगा उस बर्तन के आयतन के बराबर। तो इसका आयतन, चूंकि बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास 21 आया है बेटा। तो 21 इंटू 21 इंटू एच का मान कितना आ गया? 25। ठीक है। इसको आप हल करेंगे, 21 को 7 से काटेंगे तो 3 बार। 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 50 0 5 3 15 हासिल 1 31। तो ये हो गया बेटा आपके पास कितना आया? 11 इंटू 31 50 हो गया है। अब 11 को 31 50 से गुणा करेंगे तो 0 5 6 4 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इसलिए 34,450 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 34,650 में हम 1000 का भाग लगा देंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा 34 लीटर 650। इतना लीटर उस बेलनाकार बर्तन में पानी आ सकेगा। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2, जो आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास जो है वो बेटा 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा इस पाइप में उपयुक्त या प्रयुक्त जो आपके पास इसका लोहा या प्लास्टिक जो भी काम में आई है उसका क्या मान ज्ञात करना है बेटा? हमें भार ज्ञात करना है। उसको कहते हैं बेटा द्रव्यमान। मतलब इस पाइप को बनाने में कितने भार की आवश्यकता होगी।
तो यहाँ हल की बात करते हैं बेटा। आंतरिक व्यास कितना दे रखा है बेटा आपको, 24 सेंटीमीटर, इसलिए आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, उसको हमने स्मॉल r ले लिया है, वो हो जाएगी बेटा 24 में 2 का भाग लगा देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा बाहरी व्यास वो दे रखा है बेटा 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, 28 में 2 का भाग लगा देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, तथा पाइप की लंबाई जो इसमें बेटा इसकी ऊंचाई का काम करेगा h, वो है 35 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आंतरिक और बाहरी जो व्यास आया है बेटा वो क्या शो करता है यहाँ पर, पाइप के खोखलेपन को। तो पाइप क्या है बेटा, खोखला है, तो खोखले पाइप का या खोखले बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, खोखले बेलन का आयतन वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसलिए इसका मान आप रख सकते हैं इसमें। इसलिए पाइप का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, वो होगा आपके पास पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r कितना है बेटा 14, 14 का स्क्वायर माइनस 12, 12 का स्क्वायर इंटू में 35। ठीक है, 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144 इंटू में 35। 22/7 इंटू 196 से 144 हम सेंट लेस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा अपने पास, 52 बच जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 2 और 9 में से 5 4 गए तो 5, 1 में से 1 चला जाएगा बेटा। यहाँ 7 से 35 को काट सकते हो बेटा 5 बार। ठीक है, आगे स्क्रॉल करेंगे तो 22 पंजे 110, 110 इंटू 52, तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे हम 0, फिर 2, फिर 7, फिर 5, ये आया बेटा अपने पास सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको गुणा करने पर अपने पास आया है बेटा 5720। यदि आगे इसमें देख रखा है बेटा, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, इसलिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा बेटा, 5720 को गुणा कर देंगे बेटा 0.6 ग्राम से। ठीक है, इसको आप गुणा करें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट को हटाया बटे में 10 लगा देंगे हम, तो पॉइंट को हमने हटा दिया बेटा यहाँ से। ठीक है, 10 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 का इसमें गुणा कर लें, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 4 34 ग्राम या 3.432 किलोग्राम। वो कैसे आया बेटा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसमें 1000 का भाग लगा दिया है। तो ये जो इकाई है या मान है वो किस में आ गया बेटा अपने पास, ग्राम से किलोग्राम में हो जाएगा। तो ये आपके पास उस पाइप का द्रव्यमान होगा जिसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर के साथ साथ उसकी लंबाई कितनी हो बेटा, 35 सेंटीमीटर, और उसका द्रव्यमान का जो लकड़ी का है भार वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम होगा। अब बात करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है।
तो पहला जो पैक है उसका आपको माप दी गई है बेटा, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। एक डिब्बा तो ये इस प्रकार का टिन था बेटा उसका सॉफ्ट ड्रिंक का, और दूसरा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वर्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। तो यहाँ पर लास्ट में पूछा है बेटा किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी। तो धारिता का मतलब हो गया बेटा उसके आयतन पर डिपेंड करेगा। तो पहला वाला जो आपके पास पार्ट है इसका, उसमें बेटा आयताकार दे रखा, आयताकार आधार जो होता है वो क्या होगा बेटा घनाभाकार। तो एक तो डिब्बा जो है टिन है वो है घनाभाकार और दूसरा जो है वो बेलनाकार है, क्योंकि वर्तीय आधार है। तो वर्तीय आधार किसमें होता है बेटा बेलन में, शंकु में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर जो वर्तीय बेलनाकार दे रखा है बेटा लास्ट में बेलनाकार डिब्बा, ठीक है। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे बेटा इनका आयतन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो पहला देखें बेटा आपके पास आयताकार डिब्बे का या डिब्बे की माप, लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई H बराबर 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई चौड़ाई भी होगी फिर बेटा H होगी अपने पास 15 सेंटीमीटर। तो इस डिब्बे का आयतन, इस डिब्बे का आयतन वो होगा बेटा L इंटू बी इंटू एच के बराबर। तो 5 इंटू 4 इंटू 15, 15 दूना 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब 15 चौके 60, 60 पंजे 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा उस आयताकार डिब्बे की माप के आधार पर उसको धारिता करने का कितना है बेटा 300 सेंटीमीटर क्यूब है। अब दूसरा है अपने पास बेलन, ठीक है। तो बेलन का व्यास या बेलनाकार टिन का व्यास 7 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाती है, मतलब 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साथ में ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को हम h मानते हैं बेटा। तो h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन या बेलनाकार टिन का आयतन वो हो जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर h। तो बेलन का क्या हो जाएगा बेटा 22/7 r स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना है बेटा 10। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 गया 11 बार, 2 से 10 गया 5 बार, 5 7 35, 35 को गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो गया बेटा 385 सेंटीमीटर अधिक हो गया है, ठीक है। तो 385 सेंटीमीटर ज़्यादा है या 300 है वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ बेटा किसका है बेलनाकार टिन जो है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक क्या आएगी बेटा ज़्यादा आएगी या उसकी धारिता क्या है बेटा ज़्यादा है। तो जितनी भी ज़्यादा है उसको आप लिख दें यहाँ पर। अतः बेलनाकार डिब्बे की धारिता 385 में से 300 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना ये यहाँ पर लास्ट में निष्कर्ष निकाला है क्योंकि हमने दोनों डिब्बों का जो आयतन निकाला है उसकी हमने तुलना की। तो यहाँ तो अपने पास 300 सेंटीमीटर क्यूब आया और यहाँ पर 385 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो हमें कंफर्म हो गया है कि जो बेलनाकार टिन का डिब्बा है उसमें हम ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो वहाँ दे रखा है बेटा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई हाइट जो है वो है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बेस एंड बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जहाँ पर आपको पाई की वैल्यू कितनी देनी है बेटा 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो देखिए बेटा क्या होता है, बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। तो पार्श्व का मतलब होता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए बेटा बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसलिए 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा बेटा 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल तथा साथ में बेटा इसकी ऊंचाई भी थी, ऊंचाई h वो दे रखी बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ इसको हल करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर इंटू एच दे रखा है बेटा 594.2। यदि मैं आर को इधर रखता हूँ तो मेरे पास 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। मैं यहाँ से पॉइंट को उठा रहा हूँ तो बटे में कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा क्या, और यदि इसका पॉइंट में उठाऊँगा यहाँ से तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 10 गए बेटा 2 बार। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 314 का 942 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3। तो जो त्रिज्या आ गई है r बराबर 3, वो क्या है बेटा आधार की त्रिज्या। अतः आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम दूसरे वाले की। ये पहला पार्ट था अपने पास। दूसरा पार्ट बात करते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा आपके पास, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान 3.14, आर का मान यहाँ से भी हमने ज्ञात किया बेटा 3 इंटू 3 और एच का मान आपके पास 5। इसको आप हल करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 को 3.14 से गुणा करेंगे बेटा। तो ये अपने पास आ रहा है 14.130 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर आपके पास पॉइंट 2 अंक पर था तो यहाँ 2 अंक पर आएगा। ठीक है, तो 141.30 या 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा बेटा बेलन का आयतन हो जाएगा। तो ये आज की आपकी क्लास। अब जो बाकी इसके बेटा क्वेश्चंस बच गए अपने पास 5 से लेके 8 तक, वो हम बेटा नेक्स्ट भाग में करेंगे। तो आपसे बेटा बेलन के आयतन, शंकु का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी फॉर्मूले आपको बताए गए हैं बेटा उन सभी को आप लर्न करें। उसके बाद ही बेटा ये प्रश्नमाला थोड़ी आपको आसान लगेगी। और कोविड-19 के तहत बेटा यहाँ पर आपके जो पार्ट्स है अध्याय नंबर 13 से, उनमें से कुछ हट गया है और हटने वाले पार्ट से बेटा आपके पास लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहाँ से हटा दिया गया है। तो उस भाग को यदि आपने पढ़ लिया है तो बेटा अच्छी बात है, उसका दोहरान आप नहीं करें। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा वो काम में आने की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखें बेटा।